केरल सीएम पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही नाम, वहीं खड़गे आज भी लेंगे बैठक। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर बड़े नेताओं के नाम। वहीं बंगाल से भी बड़ी खबर। 10 से 12 बड़ी राजनीतिक खबरें आज 12 मई आप सभी के लिए शेयर कर लीजिएगा। न्यूज आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुरलीधर सुधाकर दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस केरल के नेता पार्टी अध्यक्ष खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। वहीं और बड़ी खबरें आपको बता दें, फॉलो जरूर कर लीजिएगा पेज को और शेयर भी करते रहें। अगली बड़ी जानकारी तमिलनाडु से। चुनावी हार के बाद एआईएडीएमके में बगावत देखने को मिली। षणमुगम गुट ने ईपीएस से इस्तीफा मांग लिया। डब्ल्यूएचओ ने एक नर्स पर 4 मरीज और जम्मू कश्मीर में एक पर 15। वहीं भारत के स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बीजेपी को लगा है झटका। ये कर्नाटक से है। कर्नाटक चुनाव मामले में बीजेपी के उम्मीदवार को कोर्ट ने 11 मई को झटका दे दिया। हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने देंगे। कोर्ट ने कांग्रेस के नेता टीडी राजगोड़ा को विधायक बने रहने का आदेश दिया है। 2023 चुनाव में राजगोड़ा 201 वोटों से जीते थे। बाद में वोटों की गिनती में बीजेपी के डीएन जीवन राज को विजेता घोषित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने फैसले को चुनौती दी गई थी और इसके बाद से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बीजेपी को झटका दिया। नंदीग्राम सीट छोड़ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, उपचुनाव होंगे वहां पर। वहीं एक और कंटीले तारों से नहीं डरेंगे, बांग्लादेश सेना अलर्ट। दरअसल शुभेंदु ने शपथ लेते ही बीएसएफ को 45 दिनों के अंदर एंट्री दे दी जाएगी बंगाल में, यानी वहां पर बेड लगाई जाएंगी, तारें लगाई जाएंगी। इस पर आया है बयान बांग्लादेश का। तेल से डॉलर, खतरे की घंटे, क्या हम तैयार? मध्य पूर्व संकट के बीच पीएम मोदी फ्यूल कम खर्च करने की अपील करते नजर आए थे। 2 दिन पहले वो लाइव आए थे। विदेशी यात्राएं स्थगित करने की भी खुद बात कर रहे थे। भारत के पास क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बात करें 60 दिनों का स्टॉक है और लगभग 45 दिनों का नेचुरल गैस का है। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी वापस लिए अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा। उन्होंने कहा है कि अब इनको Z+ सुरक्षा के साथ पायलट की भी सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। वहीं बीजेपी एमएलए कौन है जिन्हें खान साहब टीएमसी विधायक को हरा दिया? पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव में कोलकाता के बेहाला पश्चिम में बीजेपी एमएलए डॉक्टर इंद्रिल खान की ओर से टीएमसी के 25 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त किया और उन्होंने तकरीबन 25,000 वोटों से उन्हें हराया। वहीं आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त आई है। बीजेपी की जीत पर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर का पेंच फंसा रही है टीएमसी। शुभेंदु सरकार क्या गिर सकती है? जीत के बाद राजनीतिक लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है, जहां तक टीएमसी के वरिष्ठ नेता और वकील कल्याण बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय में दावा कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, इस वजह से उनकी हार हुई। शुभेंदु सरकार गिर सकती है कि ये भी बात कर लें। 294 में से बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए, बीजेपी को 207 मिली हैं। टीएमसी 80 सीटों पर सिमटी है। 31 सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर से हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था। अगर 31 सीटों पर काल्पनिक रूप से उल्टा भी मान ले तो बीजेपी के पास फिर भी 176 सीटें बचती हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा फिर भी रहेगा, तो सरकार तो नहीं गिरेगी। वहीं पश्चिम एशिया संकट पर मोदी ने देश से अपील की, गोल्ड न खरीदें 1 साल तक, पेट्रोल डीजल कम बरतें। वहीं आपको बता दें सुजीत बोस बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी की ओर से दोस्तों एसआईआर को चैलेंज किया गया है। और वहीं शुभेंदु के पीए हत्याकांड मामले में भी बड़ी खबर। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में मुख्य आरोपी बलिया का राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया गया है। और शुभेंदु के मंत्रिमंडल में कई अहम पद मिले हैं। उन नेताओं के नाम बताएं तो दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टूडू को पिछड़ा वर्ग और अग्निमित्रा पाल को महिला बाल विकास पद मिला है। वहीं आपको इस वक्त एक और बड़ी जानकारी दे दे। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर शंकराचार्य का बड़ा बयान आया है, रिएक्शन सामने आया है। सीधे तौर पर कह दिया कि मोदी पहले अपना 8,000 करोड़ रुपए का विमान बेचें, ईंधन खपत कम होगी। वहीं आयुष्मान भारत योजना है वो लागू कर दी गई है बंगाल में। बंगाल में चुनाव हार के बाद टीएमसी में आंतरिक कलह भी तेज हुई है। अनन्या बनर्जी ने उपेक्षा के आरोप लगाए हैं, यानी बंगाल में टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी भी अब लग सकती है। पश्चिम बंगाल की चुनाव की कमांड संभालने वाले मनोज अग्रवाल को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा तोहफा दिया। चीफ सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया गया है। इस वक्त ये भी बड़ी जानकारी मिली है।